इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20, 2020 के अंदर ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आपसे कह रहा है इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा 100 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 100 ओम दे रखी है। वहीं एक्सेल दे रखा, मैं लिख नहीं रहा, एक्सेल देखो ये भी ओम में है क्योंकि एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दोनों दे रखी हैं। साथ में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है जी। हमसे कह रहा है देन फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट। करंट किसके, करंट के और ईएमएफ के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस एक तरह से वोल्टेज और करंट के बीच में पूछ रहा, फेज डिफरेंस को बोलते हैं फाई। तो फाई निकालने का एक नायाब तरीका आपके पास है, आप कोस फाई निकालो पावर फैक्टर। कोस फाई क्या होता है, ये होता है आर अपॉन इम्पिडेंस, आर अपॉन इम्पिडेंस मतलब जेड। ये एलसीआर सर्किट है तो यहाँ पर इम्पिडेंस जो हो जाती है वो हो जाती है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इम्पिडेंस हो जाती है, ठीक है। तो कोस फाई ऐसे ही रहने दो। आर की वैल्यू बताओ कितना है, आर है 100 ओम, स्क्वायर रूट के अंदर आर का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल में से एक्सी को माइनस करोगे तो एक्सएल भी 200, एक्सी भी 200, तो 200 में देखो 200 में से 200 माइनस करोगे तो 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता। अब मुझे एक बात बताओ, ये बचेगा 100 और ये 100 का स्क्वायर, तो 100 की फॉर्म में बाहर निकल कर आ जाएगा, इससे ये एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पर पावर फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। पावर फैक्टर 1 आ गया तो इसका मतलब ये कोस फाई 1 किस पर होता है, कोस में 0 डिग्री पर, तो फाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री। आपको एक बात और बता दें, हालांकि आंसर तो आपका आ चुका है 0 डिग्री। आपको पता है जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, एडिशनल नॉलेज, एक्सएल एक्सी के बराबर होता तब सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो रहा होता। क्या हो रहा होता, रेजोनेंस। क्या हो रहा होता, रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस हो रहा होता है तब सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट निकलती है। कितनी, मैक्सिमम करंट। और दूसरी बात, ऐसे सर्किट को फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं क्योंकि उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वही इफेक्टिव होता है क्योंकि एक्सएल और एक्सी का इफेक्ट तो खत्म हो जाता। होप सो समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है 20 में का वो ए है। थैंक यू सो मच।